दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त फिनोल है। तो फिनोल में आज हम लोग रायमर टाइमर रिएक्शन पढ़ेंगे जो एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे रायमर टाइमर रिएक्शन। ये एग्जाम का दोस्त हॉट क्वेश्चन है। बहुत बार रायमर टाइमर रिएक्शन एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले जानेंगे दोस्त रिएक्शन क्या होता है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। और दोस्त रायमर टाइमर रिएक्शन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा when phenol is reacted with chloroform तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaOH होता है फॉलोड बाय reaction with HCl then salicylic dehyde is formed। जब फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं फिर बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सैलिसाइलर डिहाइड बनता है। हम दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखेंगे रायमर टाइमर रिएक्शन का। तो रायमर टाइमर रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले दोस्त उसका हम ट्रिक लिखेंगे। तो हम लोग के पास दोस्त एक ट्रिक है रिएक्शन को याद करने का। ट्रिक है हमारा दोस्त ABC। तो A4 एसिड होता है, B4 बेस होता है और C4 क्लोरोफॉर्म होता है। तो एसिड के रूप में फिनोल लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त कि फिनोल के लिक्विड फॉर्म को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। तो एसिड के रूप में हम लोग दोस्त फिनोल को लेंगे। तो ये हमारा फिनोल है और B4 बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ली।
और C फॉर क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म के रूप में CHCl3 लिए। सबसे पहले हम दोस्त फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, फिर क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे। अब देखिए दोस्त, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चुका, अब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो चुका है, फिर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, और A फॉर एसिड है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्त रिएक्शन हमारा आगे जाएगा, फिर रिएक्शन हमारा पीछे जाएगा। तो जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड बनेगा। फिर सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। फिर क्लोरोफॉर्म का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सैलिसाइलल डिहाइड बनाएगा। तो हम लोग दोस्त फुल एचडी में केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फिनोल बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। और फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे और फिनोल से हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, तो यहां पर फिनॉक्साइड आयन बना दी। बेंजीन के रिंग में लगा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ जाता है। और जब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन और सोडियम रखा हुआ तो यह हमारा दोस्त फिनॉक्साइड कहलाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम होगी सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए दोस्त, यहां पर एक हाइड्रोजन है ऑर्थो पोजीशन पर। आप सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा दोस्त कार्बन है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और 3 ठो क्लोरीन का एटम लगा हुआ है। तो ये हमारा दोस्त क्लोरोफॉर्म है। हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। अब यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड बना दिए। बेंजीन पर रिंग पर लगा हुआ ONA। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन पर ये जो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दिए कार्बन को। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन लिख दिए और 2 ठो क्लोरीन है। तो ये हो गया हमारा एक क्लोरीन और ये हो गया हमारा दूसरा क्लोरीन। फिर इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्लोरीन नाम का 2 ठो नॉन मेटल है और सोडियम के पास एक मेटल है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया।
अब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन और सोडियम रखा हुआ है, तो बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन और सोडियम को लगा दिए। अब ये कार्बन है तो यहां पर कार्बन लिख दिए। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा दिए। अब इस दो खाली बॉन्ड में दो ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए, एक OH ग्रुप और ये हो गया हमारा दूसरा OH ग्रुप। अब यहाँ पर तो Cl लगा हुआ था तो Cl लगा दिए। यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन पर दो ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा बल्कियर ग्रुप है और कार्बन का साइज छोटा है। और कार्बन का साइज छोटा होने पर दो ठो बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है तो यह कंपाउंड हमारा दोस्त अनस्टेबल है, तो यहां से वाटर निकल जाता है। तो एसिड को बेस पसंद है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से दोस्त वाटर निकल जाता है, तो यहां से निकल गया वाटर। अब बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन और सोडियम है तो बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन और सोडियम को लिख दी। अब देखिए दोस्त, यहां पर बच गया CHO तो CHO लिख दिए। तो ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर OH था और यहां पर भी OH था। अब देखिए दोस्त, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl निकल गया। अब बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन का रिंग लिख दिए और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को जोड़ दिए। ऑक्सीजन नॉन मेटल और हाइड्रोजन मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और ये बन गया फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। देखिए दोस्त, जब बेंजीन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो जब बेंजाल्डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सेलिसाइलल डिहाइड। देखिए दोस्त, जब यहां हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था और यहां पर H था, तो जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो फिर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से हम लोग वाटर को निकाल देते हैं तो फिर से हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। यहाँ सोडियम था दोस्त। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर HCl है और फिर इस इंटरमीडिएट का रिएक्शन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराएं तब सेलिसाइलल डिहाइड बन गया HCl। तो इस तरह हमारे दोस्त फिनोल से सेलिसाइलल डिहाइड बन गया। तो ये होने वाला रिएक्शन हमारा रायमर-टैमर रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए दोस्त, इसी रिएक्शन को हम लोग कन्वर्जन के रूप में शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग के पास दोस्त एक कन्वर्जन है, कन्वर्ट फिनोल टू सेलिसाइलल डिहाइड।
आज हम लोग को दोस्त फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड बनाना है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए हम लोग एरोप्लेन का यूज करते हैं, उसी तरह आज हम लोग फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड रिएजेंट की मदद से जाएंगे। तो ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया, और बेंजीन का रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम फिनॉल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग फिर बाद में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तब फिनॉल बदल जाता है सैलिसाइलडिहाइड में। तो बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम बेंजल्डिहाइड हो गया। और बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सैलिसाइलडिहाइड। तो जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और बाद में फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सैलिसाइलडिहाइड बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड रिएजेंट की मदद से बनाने में सफल हुए। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में रायमंड-टायमन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।